आज सुबह एक बच्चे के बारे में वीडियो वायरल हुआ और ऐसी गतिविधियां सामने आई कि बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है। और जैसा कि हनुमानगढ़ ज़िले में बाल संरक्षण आयोग की टीम बहुत बेहतरीन काम कर रही है और उसी के बाल आयोग की टीम ने तुरंत एक्शन लिया और आज उस सेम डे वहाँ पर जाके उन्होंने निरीक्षण किया। मेरे साथ हैं बाल आयोग हनुमानगढ़ के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल जी, प्रेमचंद शर्मा जी ये सदस्य हैं और समाज सेवी जो अन्य लोग भी राजकुल सहित राज किंगरा भी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो जानते हैं किस तरीके की आपने वहाँ पे पाया। हमें एक जागरूक नागरिकों के माध्यम से एक सूचना मिली कि एक छोटा बच्चा लावारिस स्थिति में अकेला लड़का बच्चा घूम रहा था स्टेशन पे। उस बच्चे को सूचना मिलने के बाद पुलिस को भेज के उसको दस्तयाब करवा के हमारे संरक्षण में है बच्चा, हमारे संप्रेषण गृह में है। और उससे जब पूछा गया तो पता चला कि यहाँ पे कोई बाल वनिता महिला वर्ध आश्रम वार्ड नंबर 12 में एक महिला वनिता चला रही है। उस बच्चे को प्रताड़ित की भी हमारे को सूचना मिली। तो आज मैं और मेरे सदस्य बाल कल्याण न्यायपीठ के प्रेमचंद शर्मा और मैं पुलिस आज वहाँ पहुँचे जांच के लिए। उन्हें एक नोटिस दिया गया, 72 घंटों में वो जवाब देंगे कि किस पे आपने बच्चे को रखा, आज तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया। और उस बच्चे को जो प्रताड़ित की हमें सूचना मिली है उस संबंध में उनसे 72 घंटों में जवाब मांगे। अगर वो संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और जो वर्दों को भी रखा जाता है उनसे भी संबंधित पुलिस को कहा गया कि उनके समझाइश करके उनके जो जिसके माता पिता उनके घर पहुंचाया जाए। और इस तरीके का जो अनऑफिशियल ऐसे जो NGO चल रहे हैं वो हमारे ज़िले में नहीं चलने देंगे और बच्चों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे। हमारी पूरी टीम बाल आयोग अध्यक्षा से लेकर हमारे यहाँ संगरिया के बाल आयोग सदस्य भी हैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह और हमारी पूरी टीम हनुमानगढ़ की हमेशा बच्चों के लिए 24 घंटे तैयार खड़ी रहेगी। और जैसे हमें सूचना मिली है तो उस बच्चे को हमने हमारे पास आवासित कर दिया और इसकी जाँच शुरू कर दी है। बच्चा हनुमानगढ़ अभी आप वो कस्टडी में सेफ कस्टडी में हो गया। तो आपके द्वारा जो बाल आयोग के गत समय में क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, विशेषकर संगरिया में लगातार आपकी सक्रियता रही है ये मैंने पाया है। संगरिया में बच्चों से संबंधित हमने एक एक्शन प्लान तैयार किया जिसमें भट्ठों पे जो बाल श्रम कर रहे थे उन बच्चों को शिक्षक से जोड़ के उन्हीं भट्ठों पे जाके शिक्षक पढ़ाएंगे। और वो जो बच्चे क्या नहीं जानते थे वो आज इंग्लिश बोल रहे हैं और हमारी अध्यक्षा भी यहाँ पे आके निरीक्षण करके गई है। बिल्कुल। और इसी तरह पूर्व में भी एक संगरिया में एक ऐसा आश्रम चल रहा था जहाँ से 2 बच्चियों को दस्तयाब कर हमने उनको परिजनों तक पहुँचाया है और उसको भी बंद करवा दिया है। हमारे ज़िले में किसी भी बच्चे से किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे वो बाल शोषण की बात हो, चाहे वो भिक्षावृत्ति की बात हो, चाहे बाल श्रम की हो। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला एक ऐसी मिसाल दे कि तुरंत क्या यहाँ पे भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और बाल शोषण मुक्त हनुमानगढ़ हो। और ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी सपना और उसको साकार करने में हमारी पूरी टीम बाल कल्याण समिति 24 घंटे तत्पर रहती है। जो बच्चे के परिजनों के बारे में कुछ पता वगैरह लगा? आज बच्चे को हमने दस्तयाब किया है और उनको मैसेज पहुँचा रहे हैं, वो अबोर के बता रहे हैं। अगर उनके परिजनों को बुला के अगर वो परिजन बच्चे को नहीं रखना चाहेंगे तो हमारे संरक्षण में लेके बच्चे को लालन पालन राज्य सरकार का जो गौरवदायी पोस्ट योजना कुछ परिजनों की तरफ से भी नेग्लिजेंस का हो सकता है, लेकिन उसमें परिजनों को बुला के उनकी काउंसलिंग करके अगर वो ये कहेंगे कि हम इसकी देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो उनको लिखवा के उस बच्चे को सरेंडर करवा के। कुल मिला के आपके संरक्षण में बाल संरक्षण आयोग के संरक्षण में बच्चा एक सेफ कस्टडी में है आज। हाँ, हमारे सेफ कस्टडी में है बच्चा। सेफ कस्टडी में होने के बाद बच्चे ने वहाँ आने के बाद ये हमें बताया है कि मैं भला वो वनिता आश्रम है संगरिया में, वहाँ मैं उनके नियंत्रण में था और वो उसका उत्पीड़न कर रहे थे, बाल श्रम करवा रहे थे। इसी संदर्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय जितेंद्र गोयल और मैं स्वयं और हमारी पूरी टीम मौका पे पहुँच के जांच के लिए आए हैं। हमने उस आश्रम की संचालिका को इस बात का लीगल नोटिस दिया है कि आप ये जो बालकों को आवासित कर रही है ये JJ एक्ट के तहत जो अधिनियम के तहत किस एक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप हमें बताएं। और क्योंकि JJ एक्ट की धारा 41 के अंदर
अंतर्गत इसको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जो कि उन्होंने करवाया है या नहीं करवाया। इस बात के लिए हमने उनको लीगल नोटिस दिया है कि आप 3 दिन के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके खिलाफ सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक बालक का जो है उसका परिवार की नेग्लिजेंसी का है, तो वो भी उससे भी जांच की जाएगी। उन्होंने बालक का परित्याग, आपकी हर बिंदु पर गौर रहेगा, हर बिंदु पर गौर रहेगा। अगर इन्होंने गलत किया है तो ये इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इनके जो परिजन हैं, अगर उन्होंने भी जानबूझ के परित्याग किया है तो वो भी उसकी कार्रवाई के अंतर्गत आएंगे। बता देता हूँ आपको, मेरे पास सूचनाएं हैं। ये बच्चा दूसरी बार यहाँ आया है। पहले ये सूरतगढ़ के पास एक संस्था है, वहाँ पालीवाल संस्था के अंदर उसको रखा गया था। अभी मेरी अध्यक्ष साहब से वहाँ बात हुई है, वो कह रहे हैं कि बच्चा 2 महीने हमारे पास रहा था, लेकिन वहाँ से उसकी जो माता है उसने दूसरा विवाह कर लिया है। ठीक है, तो इस उपलक्ष्य में उस बच्चे को उन्होंने यहाँ संस्था में दे दिया, लेकिन बाद में उसका जो पहले वाला पिता था वो उसको वापस दे दिया। तो परिजनों से अभी कुछ देर में संपर्क हो जाएगा, जिसकी सूचना मैं आपको दूंगा। और हम भी ये चाहते हैं कि परिजनों से बात करके, ठीक है, उसके बाद ही राज्य सरकार इसको अपने समझ रहे, ताकि आने वाले टाइम में इस तरह की ये थे बाल संरक्षण आयोग की टीम हनुमानगढ़ की, जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग राजस्थान की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल, जो बहुत ही सक्रियता से काम कर रही है। उसके सदस्य विजेंद्र सिद्धू, जो स्थानीय यहाँ के संगरिया के निवासी हैं। और हनुमानगढ़ ज़िले में भी उनकी टीम एक बेहतरीन ढंग से और त्वरित कार्रवाई के लिए यहाँ पहुँच के सारी कार्रवाई निष्पादित की है। और हनुमानगढ़ ज़िले का कोई भी बच्चा इनको एक संरक्षण के रूप में पाकर कोई भी इनसे सहायता प्राप्त कर सकता है, और ये तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। और आज दोपहर की इस घटना के बाद में शाम तक सारा एक्शन प्लान इन्होंने कंप्लीट कर लिया है।